हेलो गाइस, सो लेट्स स्पीक अबाउट सेकेंड मंथ कि मेरा सेकेंड मंथ कैसा था। सेकेंड मंथ के स्टार्टिंग के 15 डेज़ वॉज सिमिलर टू फर्स्ट मंथ। वो बिल्कुल सेम ही था, फर्स्ट मंथ के जैसा था। मुझे तभी, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता था। दो मैंने सुना था कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी कुछ दिक्कतें आते हैं, चक्कर आते हैं, एंड देन खाना खाया नहीं जाता है, उल्टी होता है, बहुत कुछ होता है। पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। सो मुझे समझ थोड़े से दिन गए, लाइक 15 डेज़ 10 डेज़, वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन शुरू हो गया है। वहाँ से हमारा जो प्रेगनेंसी वाला रियल जर्नी था तब हमारा स्टार्ट हो गया था। शुरू के दिनों में 15 डेज़ वॉज गुड। 15 डेज़ के बाद जो हुआ, एंड देन वी स्टार्टेड वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया था। वॉमिटिंग इस कदर होता था कि मेरे बेडरूम में मेरे हस्बैंड क्या करते थे, एक छोटा सा डब्बा बकेट रखते थे, एंड मैं वो बकेट भर भर के उल्टी करती थी। मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता था, कुछ भी नहीं। आई स्टिल रिमेंबर, मैं खाना जैसे ही खाती थी, खाना खाने के 5 मिनट्स के बाद ही मेरा सारा वॉमिट हो जाता था, और मुझे किसी भी चीज़ का स्मेल बर्दाश्त नहीं होता था। लाइक अगर आप फोड़नी मारो, फोड़नी में ज़ीरा मारो, सरसों मारो, वो सारे चीज़ें भी नहीं होता था। इनफैक्ट आई यूज़ टू अवॉइड एवरीथिंग, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, एवरीथिंग। मैं बिल्कुल सादा खाती थी। मेरे लिए खाना कैसे बनता था, जैसे कि सिर्फ तेल डालते थे, एंड तेल के अंदर चौके, सिर्फ तेल रखते थे हम। चौके में वेजिटेबल्स, चौके में कुछ भी नहीं रखते थे। वेजिटेबल को सिर्फ तेल के साथ हल्दी, मिर्ची, वो भी बहुत ज़्यादा कम। इनफैक्ट मैं मिर्ची का पाउडर भी नहीं, उससे भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। सिर्फ हल्दी, नमक और एक हरी मिर्ची से मेरी सब्ज़ी बनती थी। तब मेरे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट्स हो गए थे, तो तब हमारे घर पे एक ताई आया करती थी मदद के लिए। वो वाली ताई हमारी सारे काम मदद कर देती थी, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड एंड वी बोथ, हम दोनों काम करते थे। मैंने छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, स्टिल मैं काम पे जाती थी। हम मेरे हस्बैंड एंड मी, वी यूज्ड टू वर्क इन अ सेम स्कूल। ही इज़ अ प्रिंसिपल एंड आई एम अ वाइस प्रिंसिपल। तो अभी मैं छुट्टी नहीं लेती थी। अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा वीक लगने लगता था, ऑन दैट डे लीव ले लेती थी, बट मैं डेली स्कूल जाती थी। क्योंकि अगर मैं घर पे रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि और ज़्यादा बीमार हूँ। जैसे खाना जैसे ही बनता था, मेरे लिए खाना अलग बनता था और मेरे हस्बैंड के लिए खाना अलग बनता था। मॉर्निंग में क्या करती थी, मैं जैसे ही उठती थी थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खा लेती थी। बस वो थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट हो जाता था कभी भी, पर वो भी नहीं। बट मीठा नहीं खा पाती थी। लाइक ड्राई फ्रूट्स में अगर बहुत ज़्यादा मीठा होता था तो वो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। थोड़ा बहुत टैबलेट तो ले ही लेना पड़ता था। लाइक वॉमिटिंग के लिए मुझे वॉमिकाइन दिए थे, मुझे 3 टाइम्स लेने के लिए बोले थे। सुबह में खाने के पहले, लाइक टंग के नीचे रखने बोले थे, सुबह में, दोपहर में, रात में। वॉमिकाइन लेने के बाद भी मेरी उल्टी बंद नहीं होती थी। सो मैं खाना खाती थी, अंदर उल्टी हो जाता था। डॉक्टर्स बोलते थे इट्स वेरी कॉमन, आप खाना खाओगे बट तभी आपके पेट के अंदर थोड़ा बहुत वो जाता ही है, एंड आपकी बेबी ग्रोथ होता है अल्टीमेटली। और वो टैबलेट्स देते थे फॉलिक। तब उन दिनों में कुछ भी नहीं था, बस जस्ट वो फॉलिक देते थे, मैं फॉलिक ही लेती थी। फर्स्ट 3 मंथ्स तो वही था, फॉलिक ही देते थे मुझे, फॉलिक, और उसके साथ देते थे वॉमिकाइन दे देते थे उल्टी के लिए, और बाकी उतना कुछ दिए। मंथ के जो 15 डेज़ था वहाँ से शुरू जो हुआ था वो कंटिन्यू होता गया। सो तब क्या हुआ था, मेरी घर वाले आए थे, लाइक मेरी भाभी और मेरे भैया आए थे। उन्होंने थे मेरे साथ 1 वीक थे। एंड एक दिन इतना ज़्यादा सीवियर हो गया था कि मुझे बिल्कुल चलना फिरना मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। तब हम फिर से हॉस्पिटल गए। मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा टेंस थे कि क्या हो गया है। एंड देन फिर डॉक्टर ने क्या किया, सजेस्ट कहा कि ग्लूकोज एंड सलाइन लगाने को, कंटिन्यू 3 डेज़। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ था। बट जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से हमारा हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा दूर था, 40 मिनट्स लगते थे ट्रैवल करके जाना, एंड देन फिर से ट्रैवल करके आना। सो उन्होंने लिख दिया था, प्रिस्क्राइब कर दिया था, कहा था कि आप नियरली आपके घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे आप
वहीं से आप सिलाइन लगा सकते हो, कोई नहीं। सो ये था मेरा जर्नी सेकेंड मंथ का। सेकेंड मंथ 15 डेज़ के बाद शुरू हो गया था कि कैसा था। आप मुझे बताइए कि आपके साथ आपने क्या क्या फ़ेस किया है, आपके साथ कैसा कैसा हुआ है, क्या आपका और मेरा भी स्टोरी सेम है क्या? अगर ऐसा ही सेम ही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मुझसे